गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग साल्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और ये क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ है अजय सर के द्वारा क्लास 10th का। प्लीज़ आप लोग हमें बताने की कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन क्लास कैसा चल रहा है। यदि ऑनलाइन क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, यदि बहुत अच्छा लग रहा है तो उस पर भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं नया हौसला के साथ आप लोग को नया मटेरियल के साथ आपको मैं दूँ। ये तो मैं खुद जानता हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वीडियो उतना फ्रेश नहीं आती होगी, किंतु लॉकडाउन में जो मुझे सुविधा है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, मैं खुद आप लोग को अच्छे से अच्छे लेक्चर बना के देने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि इससे और बेटर हो सकता है तो आप में कमेंट करके बतलाइए, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे बतलाइए कि और किस प्रकार बेटर हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपके अनुसार जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH देखते हैं। केमिकल चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर जैसा कि हमको जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बतला चुके थे। NaOH कैसा होता है? डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट होता है। डेलिक्विसेंट मीन्स क्या होता है कि NaOH कुछ मॉलिक्यूल्स को कुछ कंपाउंड से ये रिएक्शन कर लेता है। जैसे इन्वायरमेंट में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इन्वायरमेंट में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो NaOH इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद Na2CO3 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला हम लोग का प्रॉपर्टी यही है। दूसरा देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है। हम जानते हैं कि एसिड 3 प्रकार का होता है: स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और मॉडरेट एसिड। जनरली एक्शन ऑन एसिड, एक्शन विथ एसिड, एक्शन विथ एसिड। तो हम लोग जानते भी हैं एसिड क्या होता है। एसिड होता है 3 प्रकार का। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड, एक होता है मॉडरेट एसिड। क्या होता है? मॉडरेट एसिड।
मीन्स एक्शन विथ एसिड मीन्स NaOH का क्या एक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वीक एसिड के साथ और मॉडरेट एसिड के साथ, हमें वो देखना है। यदि सबसे पहला कंडीशन लेते हैं विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते भी हैं HCl होता है, HNO3 होता है और H2SO4 होता है। ये जनरली कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। मीन्स जब NaOH के साथ HCl रिएक्शन करता है ये बनता है NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होता है। या इसको बोल सकते हैं NaOH के साथ जब H2SO4 रिएक्शन करता है ये बनता है Na2SO4 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यह हम लोग बोलेंगे NaOH के साथ जब HNO3 रिएक्शन करता है ये बनता है NaNO3 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें जितना भी साल्ट प्राप्त हुआ है NaCl ये क्या साल्ट है, Na2SO4 ये क्या है साल्ट है, NaNO3 ये क्या है साल्ट है। ये सब का सब क्या है साल्ट है। और साल्ट भी लिखा चुके थे तो 3-4 प्रकार का साल्ट होता है। तो ये कौन सा साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है। कहने की मीन्स क्या, जब NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, नॉर्मल साल्ट में। नॉर्मल साल्ट बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। हमको ये देखना है। मीन्स जब NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग मीन्स NaOH जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। किस साल्ट का, नॉर्मल साल्ट। लेकिन जब वो कौन NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड जो है रिएक्शन करता है किससे, वीक एसिड से, तो ये बनता है क्या, बेसिक साल्ट। क्या बनता है, बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का निर्माण होता है। जैसा कि पिछले हम लोग लेक्चर में पढ़ाए भी थे टाइप्स ऑफ साल्ट में, उसमें बताए थे फॉर्मेशन और बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने क्लियर बताया था। जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड से रिएक्शन करता है तो उससे जो साल्ट प्राप्त होता है उस साल्ट का नाम होता है बेसिक साल्ट। क्या होता है, बेसिक साल्ट। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे, देखिए NaOH, देखिए CH3COOH ये क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है और इससे रिएक्शन करता है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर बनता है। तो ये जो साल्ट मिलेगा ये साल्ट हम लोग का क्या है, बेसिक साल्ट है। क्या है, बेसिक साल्ट जनरली ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट यदि देखते हैं हम लोग क्या, जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड
क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, सॉरी बेस जो है NaOH जो है एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तो साल्ट कैसा बन सकता है, साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। ये क्या होगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये कंडीशन कब है, देखिए जब NaOH एसिडिक साल्ट से रिएक्शन करेगा, ये साल्ट का एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो हम साल्ट देख रहे हैं, ये साल्ट क्या हो सकता है, एसिडिक साल्ट हो सकता है, बेसिक साल्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, न्यूट्रल साल्ट हो सकता है। ये सब क्या है, साल्ट हो सकता है, एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक साल्ट हो सकता है। यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं किसका, NaOH प्लस CO2 का, ये बनता है Na2CO3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा, या NaOH रिएक्शन करता है SO2 से, ये बनता है Na2SO3 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक इसी प्रकार NaOH यदि रिएक्शन करता है NaNO2 से, ये बनता है NaNO3 और NaNO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार ये क्या बनता है, रिएक्शन करता है। अब सवाल ये है, जब हम लोग एम्फोटेरिक, आप जानते भी हैं, आप पढ़े भी होंगे, एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वैसा ऑक्साइड विच कंटेन बोथ प्रॉपर्टी मेटलिक एज वेल एज एसिडिक। एक पहले देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। एम्फोटेरिक मेटल देखते क्या होता है। देखिए एम्फोटेरिक मेटल क्या होता है, जनरली एम्फोटेरिक मेटल वह मेटल होता है विच कंटेन या विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। दोज मेटल विच react with acid as well as base is known as एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। यदि हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एम्फोटेरिक मेटल का एग्जाम्पल देखेंगे, वो देखिए एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम, जिंक, टीन, पीवी। जनरली ये सब क्या होता है, एम्फोटेरिक ये होता है, या लेड बोलते हैं, या गैलियम भी होता है जनरली, और बेरिलियम भी होता है, etc। ये सब जनरली क्या होता है, ये सब एम्फोटेरिक मेटल कहलाता है। एम्फोटेरिक मेटल मीन्स क्या होता है बता दिए आपको हम, जो दोनों से क्या करे, रिएक्शन करे, जो दोनों से रिएक्शन करे, एम्फोटेरिक मेटल होता है। कहने मीन्स क्या, जब एम्फोटेरिक मेटल जो है रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो बनता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे Al2O3 ये क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ZnO क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। SnO क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। PbO ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जनरली ये सब कहलाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है वह मेटल का ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज
बेस। दिज ऑक्साइड, यहाँ लिख सकते हैं दिज ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। जैसे ऐसे ही क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक, लेकिन यहाँ रिएक्शन कराना है NaOH से, और NaOH क्या है, एक बेस होता है। तो इससे यदि Al2O3 रिएक्शन करेगा NaOH से, ये बनता है NaAlO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यदि लेते हैं जिंक ZnO प्लस NaOH से रिएक्शन कराते हैं, ये बनता है Na2ZnO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यदि रिएक्शन कराते हैं SnO2 से, ये बनता है NaOH और बनता क्या है Na2SnO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक इसी प्रकार यदि SnO2 रिएक्शन होता है NaOH से, तो ये बनता है Na2SnO3 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यदि PbO लेते हैं, NaOH रिएक्शन करता है Na2PbO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यदि रिएक्शन PbO2 प्लस NaOH से रिएक्शन करता है, ये बनता है Na2PbO3 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। मीन्स ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस रिएक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आती है। इसलिए प्लीज़ इसको आप ख्याल रखिएगा, जो इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्शन और एम्फोटेरिक मेटल। एक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल, जब एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्शन करेगा, मीन्स एक्शन ऑन एम्फोटेरिक मेटल, जब एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्शन करेगा, मीन्स हो गया क्या आपका एम्फोटेरिक मेटल, ये हो गया एम्फोटेरिक मेटल हो गया, और रिएक्शन करेगा NaOH से और वाटर से फॉर्मेशन होगा। ये बनता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। एम्फोटेरिक मेटल हो गया एल्युमिनियम, रिएक्शन करेगा NaOH से और वाटर से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा NaAlO2 और H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। आपको मेनली यही ध्यान रखना है, ये ख्याल रखना है आपको। या जिंक लेते हैं और NaOH से रिएक्शन लगाते हैं और वाटर देते हैं, तो ये बनता है Na2ZnO2 और H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। या इसके बदला में Sn प्लस NaOH और वाटर लेते हैं, क्या बनेगा Na2SnO3 और H2 का फॉर्मेशन होगा। या Pb प्लस NaOH लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं H2O से, तो बनता है Na2PbO3 बनता है और H2 का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार ये रिएक्शन करता है एम्फोटेरिक मेटल के साथ, कौन, NaOH। अब देखते हैं हम लोग क्या है। यदि आप रिएक्शन देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या NaOH जो है, ये रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और टेम्परेचर होता है 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और प्रेशर देते हैं 5 to 10 एटमॉस्फेरिक। ये बनता है HCOONA, इसी बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट।
सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं, ये बोलता है। अब देखिए अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम साल्ट। नेक्स्ट और लास्ट देखिए क्या है, अमोनियम ऑन एक्शन ऑन अमोनियम साल्ट, साल्ट देखिए क्या होता है। देखिए NH4 है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है NaOH से तो बनता है क्या, NH3 और NaCl बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होता है। या NH4 का होल 2 SO4 रिएक्शन करेगा NaOH से तो ये बनता है Na2SO4 प्लस NH3 गैस के रूप में रिलीज होता है और वाटर क्या होता है, बाहर आता है। ये सब क्या कहलाता है, एक्शन और अमोनियम साल्ट होता है। एक नोट देख लीजिए, जनरली एक नोट क्वेश्चन आता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है, ये न्यूट्रल गैस है, न्यूट्रल गैस है। लेकिन ये न्यूट्रल गैस है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी होता है NaOH के साथ वो एसिडिक होता है, बट इट्स प्रॉपर्टी इज एसिडिक विथ द NaOH, NaOH के साथ इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू स्ट्रक्चर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज द रिस्पॉन्सिबल, इज द रिस्पॉन्सिबल। इसका स्ट्रक्चर के कारण ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है, किसके साथ, NaOH के साथ। किंतु यदि पूछा जाए CO क्या है, न्यूट्रल गैस है, CO क्या है, न्यूट्रल गैस है या एसिडिक गैस है या आपका क्या है, बेसिक है, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे क्या, ये क्या है, न्यूट्रल गैस है। लेकिन NaOH के साथ इसका जो प्रॉपर्टी है, NaOH के साथ इसका जो प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, किसके साथ, NaOH के साथ। ये देखते हैं इसका यूज किया है। यूज ऑफ NaOH, सबसे पहला इसका यूज है, यूज्ड एज रिजेंट इन द लेबोरेटरी, यूज्ड एज ए रिजेंट इन द लेबोरेटरी। क्या है, लेबोरेटरी। दूसरा देखिए क्या है, स्ट्रोंग अल्कली है, स्ट्रोंग अल्कली है, यूज्ड वाइडली इन द केमिकल इंडस्ट्री। ये क्या है, स्ट्रोंग अल्कली है, अल्कली है, इज यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल
इंडस्ट्री, जैसे क्या हो, सोप मैन्युफैक्चर, सोप मैन्युफैक्चर में होता है यूज। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड में, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड में इसका होता यूज होता है। दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन में, ऑफ रेयन में इसका जनरली कहता है यूज होता है। दूसरा क्या है, यूज्ड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जनरली हम लोग इतना यूज करते हैं, ये यूज क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपका आज समाप्त हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल। बाय नाइट।